हे रानी तारावती जी, आज इस वर्णा नदी के ऊपर मैं घड़ा भरने के लिए आया हूं, लेकिन मेरे शरीर के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं इस घड़े को नहीं उठा सकता। उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूं कि आपको इस वर्णा नदी के ऊपर भेजा है। आपका जरा सा उपकार होगा, मेरे इस घड़े को हाथ लगा दो ताकि ये घड़ा मेरे सर पर आ जाए। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। मेरे घड़े को हाथ लगाने से आपको किस चीज की परेशानी है? आखिरकार विपदा के अंदर कोई इंसान हो तो दूसरे इंसान को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। रानी, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, केवल मेरे इस घड़े को हाथ लगा दो ताकि ये घड़ा मेरे सर पर आ जाए। नहीं महाराज, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं खोल के बताइए महाराज। मेरी पुकार को एक बार सुन ले। कहिए सुन ले। महाराज। ए ऋतु एक पे रानी घड़ा ठवा दे हो, हरी तू एक पे रानी घड़ा ठवा दे, यो जाता को न्या ठाया। हो एरे क्यों करे घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। एरे क्यों करे घड़ा ठुआ तू पिया जी, अरे बिड़ जागी मेरी काया। अरे तू तो एक पर रानी घड़ा ठवा दे, एक पर रानी घड़ा ठवा दे, दिखे जाता को न्या ठाया। क्यों करे घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। एरे क्यों करे घड़ा ठुआ तू पिया जी, बिड़ जागी मेरी काया। मेरे विद्वान श्रोताओं, कोई भी रागनी हो, कोई भी गाना हो, कोई भी भजन हो, वो भाव का होता है। जरा भाव को समझने की कोशिश करें। सत की बांधी बंधे लक्ष्मी मत ना छोड़ो सतने, लोगों इंसाना पे करा दिए जने के काम बखत है। ये बखत की मार ऐसी होती है। आज राजा हरिश्चंद्र का समय बदल गया है। घड़ा उठाने के लिए अपनी रानी के आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन रानी घड़े को हाथ नहीं लगाती। रानी, अगर मेरे घड़े को हाथ लगाने से तुझे कोई दिक्कत है हाँ, तो मैं उसका उपाय आपको बताता हूँ। बताइए महाराज। ये ऋतु घड़ा ठवा के हाथ धो लिए, अच्छा, घड़ा ठवा के री हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं तो धर्म बिगड़ जा मेरा। एरा धर्म कर्म की बता का, दिखे धर्म कर्म की बता कर, मन को न्या पट्या बेरा। तू भंगी के, सुनियो, तू भंगी के नीर बरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। एरे तू भंगी के नीर भरे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। मन लत्ते कपड़े ना पहरे। अच्छा। रानी, अगर तू ये सोचती है कि मैं कालिये के घर में नौकरी करता हूँ, हाँ। और तू रामलाल पंडित के घर में नौकरी करती है, जी। इससे तेरा धर्म खराब हो जाएगा, हाँ। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मैंने 21 दिन हो गए, आज तक मैंने कालिये के घर का एक टुकड़ा नहीं खाया है। महाराज, मैंने तो नहीं देखा आपको। तेरी लत्ते कपड़े ना पहरे, ना अनभंगी का खाया। एक जगह पे रह के राजा ने किसने धर्म घटाया। एरे क्यों
तू बार बार धर्म की बात समझाने की कोशिश कर रही है। हाँ महाराज। एक धर्म तेरा ये भी बनता है, क्या? अगर विद्या के अंदर पति हो तो सबसे पहला फर्ज, सबसे पहला धर्म पत्नी का ये बनता है कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद की जाए। महाराज, क्या इस धर्म को तू भूल गई? महाराज मुझे सारे धर्म अपने याद हैं, लेकिन वक्त आने पे मैंने अपना धर्म भी निभाया है और आज भी मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, क्योंकि आपने जब वचन दिए, जब आपने सारा कुछ दान कर दिया तो मैं आपके साथ चली थी, काशी के अंदर बिक गई, लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं घटाया। लेकिन आज महाराज मैं अपना कर्तव्य ही पूरा कर रही हूँ। तारा, इतना कठोर मत बन, इतनी कठोर मत बन, इतने कठोर शब्द मेरे से मत बोल, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं है, मैं इस घड़े को नहीं उठा सकता। तेरा इतना सा उपकार होगा, इस घड़े को हाथ लगा दे। जरा मेरी बात सुन। कहिए। एरी जाथर थोड़ा रबो झाबारी। जाथर थोड़ा का मतलब शरीर के अंदर ताकत कम है और घड़े में वजन ज्यादा है। जाथर थोड़ा रबो झाबारी। अच्छा। क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि में तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। और कौन सी विधि बताव अपना, वो भी धर्म मिटा ले। इस जड़ में गोता, इस जड़ में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता मार पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। मेरे विद्वान श्रोताओं, रानी ने कह दिया कि महाराज जल के अंदर गोता लगाइए। ये स्वाभाविक बात है, जल के अंदर गोता लगाने से घड़ा अपने आप सर पर आ जाएगा। राजा हरिश्चंद्र मन मन में प्रसन्न हो जाता है। ये रिजल में गोता, रिजल में गोता, लावण का तने ठीक यो जतन बताया। और तड़ेसी हो के ठाले, तू इतना दुख पाया। तेरी क्यों करे घड़ा ठवा दूं पिया जी। जागी मेरी काया। मेरे टूटे हुए दिल से ये कोई आज तो पूछो कि मेरा हाल क्या है, कि मेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई ये आज तो पूछो कि मेरा हाल क्या है, कि मेरा हाल क्या है। जो रानी ने विधि बताई कि महाराज जल के अंदर गोता लगाइए, घड़ा अपने आप सर पर आ जाएगा। राजा हरिश्चंद्र प्रयास करते हैं, जल के अंदर गोता लगाया, घड़ा सर पे आ जाता है, लेकिन जब घड़े को लेकर वरना नदी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एकदम से पैर कांपने लग जाते हैं। धरती और आसमान राजा हरिश्चंद्र को डोलते हुए नजर आते हैं और वो घड़ा सर से उतरकर वापस नदी के अंदर गिर जाता है। मेरे मेहरबानों, समय की विडंबना थी। राजा हरिश्चंद्र दौड़ता हुआ फिर अपनी रानी के पास में जाता है। रानी जी। जो आपने उपाय बताया था मैंने करने की कोशिश की, अच्छा। लेकिन इस घड़े को उठाने में मैं नाकाम हो गया। अब मैं आपको एक विधि बताता हूं। बताइए। तू ते हाथ धो लिए, अगर मेरे घड़े को हाथ लगाने से तेरा धर्म घटता है तो ये वरना नदी बड़ी पवित्र नदी है। हाँ। इसके अंदर स्नान करना, आपका धर्म कभी खराब नहीं हो सकता, ये गारंटी है। अच्छा महाराज। हेरी हाथ धो लिए, पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण के घर रहूं पिया, क्यों आई नहीं अकल में। हर वक्त पड़े पे धोखा करेगी। नहीं महाराज। वक्त पड़े पे धोखा करेगी, फर्क आ लिया दिल में। रे उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल
बोली मार देती है कि महाराज उस मानस का क्या कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। अगर काशी के बाजारों के अंदर तुम्हारी वजह से ये मोल नहीं लगते तो हमारी ये दशा नहीं होती। रानी ये तो समय समय की बात होती है। दिखे समय समय का खेल बावड़ी अत डलती फिरती छाया। तने कहे सुने की मैंने बहुत समझाया था महाराज। क्या कहे सुने की ना मानी तने राजपाट ठुकराया। मेरे क्यों कर गड़ा ठुआ दुपिया सत का बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए ते हो जा। सोच समझ के ओ साजन शुभ कर्मा के फल बोझा। जो नहीं अगत की बात बिचारे वो राम काटे वो जा। उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पैसों जा। उस मानस का के कर ले वक्त पड़े पैसों जा। गुरुमान सिंह ने दुख विपदा में यो कितना समय बिताया। तेरे लक्ष्मी चंद ने वजन बढ़ा के सभा बीच में गाया। मेरे क्यों कर गड़ा ठुआ दुपिया बढ़ जागी मेरी काया। तू तो एक बैरानी घड़ा ठवा दे, एक बैरानी घड़ा ठवा दे, यो जाता को